राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। शिवरात्रि की आप सभी भक्तों को बहुत 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 शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? तो दर्शन कीजिए मेरे। सबसे पहले तो आप मेरे मंदिर में मेरे गणेश जी के जैसे आपने शुरू में किए होंगे राधे गोविंद के, और फिर मैंने कैसे प्रथम पैर की पूजा की वो सब है। और बाकी आज हम आपको सुनाएंगे शिवरात्रि पे कथा, जो हमें जरूर से सुननी चाहिए, जिससे विशेष लाभ मिलता है। तो कथा पूरी सुने, आपको बहुत ही असीम शांति और लाभ का लाभ होगा इस कथा से। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। ये कथा सभी भक्तों को जो शिवरात्रि का व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं, उन सभी को सुननी चाहिए। ये कथा बहुत जरूरी है, इसके बिना भोलेनाथ की पूजा अधूरी है। तो ये कथा जरूर सुने पूरी। भक्तों, आज यानी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत है, और इस कथा को सुनने से आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि का एक पावन पर्व फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, और इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ उनके पूरे शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन महाशिवरात्रि के व्रत का भी विशेष पुण्य माना गया है। आइए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन उन्हें बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा, और शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेलपत्तर के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ भी नहीं पता था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी, और इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर गई। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसे ही कोशिश की, वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, ये उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिलु पत्थर पूर्ण टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसके अनजाने में प्रथम पैर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में घूम रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इस दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी उनके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे पैर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई थी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दे। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि 2 हिरणी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ तुम्हें। शिकारी को हिरणी पर दया आ गई, उसने उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा कि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणी और उनके बच्चों को मार दिया है, तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी जाने दो। मैं अपने परिवार से मिलकर वापिस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य की पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी ने अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी पहर की पूजा और
शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया, शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष को प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद कर पाए और महाशिवरात्रि का महत्व जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो भक्तों, ये शिवरात्रि कथा आपको मैंने पूर्ण सुना दी है। इसके सुनने से, पढ़ने से बहुत ही फल मिलता है, तो आप भी जरूर सुनिएगा इस कथा को अपना व्रत पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए। तो राधे राधे भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, तो शिव भक्त हैं तो जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।